जो कार्रवाई हुई ये 498 में हुई और 498 जबकि मेरे पास मेरे विरुद्ध हुई है। मैं एक सरपंच होने के राजनीति का शिकार हुआ, जबकि मेरे आसपास भी कोई ज़मीन नहीं है। ये 452 जो नंबर है ये नारायण सिंह पिता उदय सिंह जी के नाम है, उधर लहरी डॉक्टर विनोद लहरी के नाम है, और आगे उसके ये चारों सीमा जो 498 विरुद्ध में ये आधा बीघा दिख रहा जो तहसीलदार साहब पोल गाड़ के गए हैं, आधा बीघा जमीन। तो एक पक्षी कार्रवाई एक हरिजन महिला होने के नाते उसका था अतिक्रमण, ना बल्कि उसके नाम अतिक्रमण रिपोर्ट बनाई गई, ना उसका कोई उल्लेख किया गया। तहसीलदार साहब आए और सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की करके गए, जबकि ये सरासर गलत है। मेरा अतिक्रमण रिपोर्ट बनाई थी तो मैंने तहसीलदार साहब के मुझे पता चला पेपरों के माध्यम से कि अतिक्रमण, मैंने एसडीएम साहब की अपील करी, एसडीएम साहब ने यथावत उसको रखा और यथावत रखने के बाद मैंने जब उसको खारिज किया तो मैंने उसको कलेक्टेड कोर्ट में चल रहा है और मैं वो तारीख पे भी गया था। अगली तारीख आगामी तारीख 8 तारीख लगी है मुझे, 8-10। तो जो वहाँ से कलेक्टर से फैसला आएगा वो मान्य होना चाहिए, ना बल्कि शिकायत करता राजनीतिक में तो करते ही रहते। और जब यहाँ मैंने न्यायालय में जितनी शासकीय ज़मीन है, चतुर सीमा है, कई दबंग लोगों के पास है जिनके पास अच्छी ज़मीन है, तो उनके पास 2-2 दिन, तो एक पक्षी एक महिला हरिजन महिला पे ही कार्रवाई क्यों की गई, जबकि उसके तो दोनों लड़कियां, उसके कोई आसरा नहीं, यही एक ज़मीन का टुकड़ा था आसरा। कितने ज़मीन पे अतिक्रमण बताया उन्होंने मतलब 0.2 पे बताया, जबकि ये 37 आरा ज़मीन है टोटल। अगर 17 आरा पे उनने मतलब अतिक्रमण दिखाया गया तो 17 आरा ज़मीन अकेले पे कार्रवाई क्यों, जहाँ पूर्व सरपंच द्वारा मतलब 3-3 मकान अतिक्रमण करके गोचर भूमि में बना रखे, तो ये तो सरासर उन्हीं पे कार्रवाई होनी चाहिए। और वही लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं, तो तहसीलदार साहब और पटवारी जो कहीं न कहीं उनकी सह में है वो। आज अधिकारी जब आए तो क्या निर्देश दे गए? जब मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझे गाँवों के माध्यम से गाँव वालों की जानकारी ली। मैंने तहसीलदार साहब पूछा कि सर जब मैंने इतने आपको आवेदन दे रखे शासकीय ज़मीन चिन्हित करने के लिए, मैंने सूचना के दे था तहसील में नहीं मिला, मैंने राज्य आयोग तक लगा रखे नहीं, मैंने इसको कलेक्टेड रूम में लगा रखा है। आप अगर चिन्हित करिए जगह और देखिए, तो जब उन्होंने चिन्हित की तो आधा बीघा से कम ज़मीन उनकी निकली, तो जिनके पास कम से कम 150 बीघा जमीन सरकारी बिरियाखिड़ी सीमांकन में, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई सभी पे होनी चाहिए। ये मैंने कहा कि मेरी जो पारिवारिक में है तो वो छोड़ने के लिए तैयार है, आप कार्रवाई करिए। सीधे तौर पे बात की जाए तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन चाहते हैं कि जो राजनीतिक लोग हैं ये मुझे झूठे मुकदमे में फंसाना चाह रहे हैं और आए दिन मुझे परेशान किया जा रहा है। पूर्व सरपंच और उप सरपंच के द्वारा मानसिक तनाव से मैं 2-2.5 साल से आए दिन झूठी शिकायत, मैं कोई निर्माण कार्य करता हूं तो मैं एक अनुसूचित जाति होने के नाते मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। ये आए दिन झूठी शिकायत करते रहते हैं और मुझे परेशान और पैसे की मांग करते हैं, जबकि मैं इनको नहीं देना चाहता हूँ। मैं निर्माण कार्य में लगाऊंगा।